के घर का भोजन करेगा वरना करेगा नहीं। और मैं आपको मधुमंगल का परिचय दे दूं। मधुमंगल पूर्णमासी पुरोहितानी का पुत्र है। और वो मधुमंगल जिसके घर में 6-6 दिन तक चूल्हा नहीं जलता। मधुमंगल के घर में 6-6 दिन तक भोजन नहीं बनता है। आज मधुमंगल के नेत्र सजल हो गए हैं कि पहली बार मुझसे भगवान ने कुछ, कन्हैया ने कुछ मांगा है। आज भगवान के वचन सुनकर मधुमंगल अपने घर दौड़े हैं। अपनी मां को प्रणाम किया, मां आज पता कन्हैया ने पहली बार मुझसे कुछ खाने के लिए मांगा है। कुछ है अपने घर में? पूर्णमासी पुरोहितानी के नेत्र सजल हो गए। बेटा तुझे तो पता है अपने घर में 6 दिन से भोजन नहीं बना है। पानी पीकर पेट में गांठ लगाकर हम 6 दिन से सो जाते हैं। अंदर देख कुछ रखा हो। आज मधुमंगल गए और देखा 6 दिन की बासी खट्टी कढ़ी रखी है। और जैसे 6 दिन की बासी खट्टी कढ़ी को देखा मधुमंगल ने, मधुमंगल का मन भी खट्टा हो गया। अरे मेरा कृष्ण तो माखन मिश्री खाता है, ये 6 दिन की बासी खट्टी कढ़ी वो कैसे खाएगा? मटकी को उठाया और दौड़ पड़े मधुमंगल। छुप करके बैठे हैं और मन में सोच रहे हैं अगर मैंने ये 6 दिन की खट्टी कड़ी यहां छुपा के रख दी तो कृष्ण ढूंढ लेगा, इसलिए मैं इस कड़ी को पी जाता हूं। आज मधुमंगल जल्दी जल्दी वो खट्टी कड़ी पी रहे हैं। कन्हैया की नजर पड़ी, देखो वो राम मधुमंगल कुछ खा रहा है। सब सखाओं के साथ दौड़ पड़े भगवान। और जब तक भगवान पहुंचे मधुमंगल के पास तब तक मधुमंगल ने वो मटकी लाई और जाके धड़ाम से जमीन में फेंक दी। लेकिन जल्दी जल्दी जो कड़ी पी रहे थे ना, कुछ कड़ी मुंह में लगी है। तो भगवान ने अपनी जीभ निकाली और मधुमंगल के मुंह को चाटने लगे। भगवान मधुमंगल के मुंह को चाट रहे हैं। आज सभी सखाओं ने कन्हैया को हृदय से लगा लिया। हेलो, हमारी माताएं जो इतने फासले से बैठी हुई हैं, मेरी उनसे हाथ जोड़ के विनती है हमारी माताओं बहनों से कि थोड़ा और आगे को खिसकाएं, ताकि और भी आने वाले भक्त हैं वो सभी एडजस्टमेंट हो जाएं। धन्यवाद। कितने सज्जन हैं। ये बात हकीकत है कि हमारे देश की महिलाएं किस लिए सबसे आगे मानी जाती हैं। बोलिए हमारी माताओं बहनों की जय। धन्यवाद। शांति से, शांति से, उकलाहट नहीं। तुम्हारे और खिसक गया थोड़ी। बोलिए सांवले सरकार की जय। आज ये दृश्य देख रहे हैं ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से। ब्रह्मा जी ने देखा, रे ये कैसा भगवान है, दूसरे के मुंह को चाट रहा है। ब्रह्मा जी को भ्रम हो जाता है कि ये भगवान नहीं है। थोड़ा परीक्षा ली जाए। आज ब्रह्मा जी ने लीला रचाई। जितने भी गैया बछड़ा है ना, सब ब्रह्मा जी ने चुराए और जाके ब्रह्मलोक ले गए। भगवान सखाओं से बोले, भैया जरा देखो तो गैया बछड़ा कहाँ है, बहुत देर हो गई। देखा सुना गैया दिख रही है ना बछड़ा दिख रहा है।
सखाओं को भी ब्रह्मा जी ने चुराया, सखाओं को भी ले गए ब्रह्मलोक। अब ना गैया दिख रही, ना बछड़ा दिख रहे, ना ग्वाल बाल दिख रहे हैं। भगवान बोले ये मजाक मेरे साथ कौन कर रहा है। आंखें बंद करके जैसे ही भगवान ने देखा, अरे राम राम राम, ये शादी की सारी लीला ब्रह्मा जी कर रहे हैं और ब्रह्मा जी हमसे मजाक कर रहे हैं। भगवान बोले चलो ठीक है ब्रह्मा जी, अब हम तुम्हें मजा चखाएंगे। जितने ग्वाल बाल थे, गैया बछड़ा थे, भगवान ने वैसे ही के वैसे रूप बनाए, वैसे ही के वैसे ही। 1 साल तक किसी को पता नहीं चला कि ग्वाल बाल कहाँ है, गैया कहाँ है, बछड़ा कहाँ है। उसे ही भगवान बन गए सब, वैसे ही के वैसे। ब्रह्मा जी ने सोचा चलो अब देखें जरा क्या हाल है। और ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक से झांक कर देखा, गैया बछड़ा ग्वाल बाल सब वृंदावन में खेल रहे हैं। ब्रह्मा जी ने देखा, रे राम 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 राम, यहां सब ग्वाल वाले हैं, वहां भी ग्वाल वाले, ये क्या मुझे ढंग से दिखाई नहीं दे रहा, शायद मैं जरा वृंदावन जाऊं। ब्रह्मा जी वृंदावन आए और गजब की बात देखो, भगवान ब्रह्मा का रूप बनाए और ब्रह्मलोक पहुंच गए। द्वारपाल खड़े ब्रह्मा जी के। भगवान बोले सुनो द्वारपालो, आजकल बहरूपिया बहुत घूम रहे हैं संसार में, अगर कोनो दूसरो ब्रह्मा आवे तो ढंग से खबर लेना। द्वारपाल बोले महाराज चिंता ना करो, अगर जे तो कोई ब्रह्मा आएगा नहीं, अगर आया तो हम पे छोड़ो। भगवान कृष्ण ब्रह्मा को रूप बनाए और जाके ब्रह्मा जी के सिंहासन पर बैठ गए। घंटा 2 घंटा में ब्रह्मा जी पहुंचे ब्रह्मलोक और जैसे अंदर जाने लगे तो तुरंत द्वारपालों ने कहा ए कहां जा रहे हो। ब्रह्मा जी बोले भैया तुम पागल हो गए हो, भांग खा रखी है तुमने। अरे मैं तुम्हारा मालिक हूं ब्रह्मा, तुम मुझे रोक रहे हो। द्वारपाल बोले तुम्हारे जैसे बहरूपिया बहुत घूम रहे हैं संसार में, तुम ब्रह्मा नहीं हो, हमें ब्रह्मा जी तो अंदर बैठे। ब्रह्मा जी ने मन में सोची जो कौन सो नाटक होगो, 2 ही घंटा में पांसा पलट गया। ध्यान लगा कर देखा ब्रह्मा जी ने, सामने सरकार अधरों पे बंसी रख के बैठे हैं सिंहासन पर। आज ब्रह्मा जी ने दूर ही से भगवान को प्रणाम किया, हे प्रभु मैं आपकी लीलाओं को समझ नहीं पाया, मैं आपको समझ नहीं सका प्रभु, इस ब्रह्मा से बहुत बड़ी गलती हो गई है सरकार। देव ब्रह्म पद और को हमें करो ब्रज ग्वाल। प्रभु ये ब्रह्म पद किसी और को दे दो, हमें अपना ग्वाला बना लो कन्हैया। ये ब्रह्मा भी आपका ग्वाला बनना चाहता है, आपका ग्वाला बनना चाहता है। ब्रह्मा ने भगवान के चरणों में निवेदन किया, क्षमा नाथ सब अब गुण मोरे, क्षमा नाथ सब अब गुण मोरे, क्षमा नाथ सब अब गुण मोरे, क्षमा नाथ सब अब गुण मोरे। मैं हूँ नाथ शरण गति तोरे, मैं हूँ नाथ शरण गति तोरे, मैं हूँ नाथ शरण गति तो। ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया, भगवान ने एक भी शब्द ब्रह्मा से नहीं कहा। सखाओं ग्वाल बालों गैया बछड़ों को लेकर पुनः भगवान वृंदावन आ गए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। लेकिन जितने ग्वाल बाल है ना, कन्हैया को भगवान नहीं मानते, अपना सखा मानते हैं, भगवान नहीं। भगवान जो कहें उल्टा करें ग्वाल बाल।
अब ग्वाल वालों को थोड़ा ना पता ये भगवान है। उल्टा उल्टा कैसा, ध्यान देना, कभी कभी कुछ गड़बड़ हो जाए तो गड़बड़ ही होता जाए। जैसे एक गांव में एक लड़का था, उसका विवाह नहीं हो रहा था। माता पिता बड़े दुखी थे, भैया लड़का की शादी नहीं हो रही है। जैसे तैसे देखने वाले आए, बोले काय भैया लड़का तो सुंदर है आपका, पर भैया बताओ तो कुछ नशा एमाल तो नहीं करता है, कुछ खाता पीता तो नहीं है। माता पिता बोले भैया लड़का नंबर 1 है गांव में हमारा। बोले अच्छा, कुछ खाता पीता है, लहसुन प्याज? हाँ, बोले लहसुन प्याज तो खा लेता है। बिटिया वाले बोले हम हनुमान जी के भक्त हैं, हम नहीं खाते लहसुन प्याज, हम नहीं करेंगे तुम्हारे यहाँ संबंध, हम तो चलिए। उनने सोची जैसे तैसे तो कोई दांत दिखना हो, और यही भागे जा रहे हैं। बोले सुनो तो ऐसे थोड़ी कि रोज प्याज खाता हो। बोले फिर कब खाते? बोले जब कमू एक पीने होए ना, सो टेस्ट की लाने या खाली प्याज कबम 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 पीने होए सो टेस्ट के लाने। बिटिया वाले बोले का भैया तो भाई लड़का पीता भी है। अरे तुमने बढ़िया बताई, बिटिया बर्बाद हो जाती हमारी, अब तो और नहीं करेंगे संबंध, हम तो चले। उनने फिर पकड़ो, बोले सुनो तो ऐसे थोड़ी कि रोज पीता हो। बोले फिर भैया कब पिया था, कब पीता है? बोले जब कब जुआ में ज्यादा रुपया जीत जाए, जुआ में ज्यादा रुपया जीत जाए तो खुशी के मारे यहाँ पी ले, ऐसे थोड़िया की रोज पियत हो। काहे भैया फिर लड़का जुआ उआ खेला? तुमने बढ़िया बता दो, बिटिया बर्बाद हो जाती, हम तो चल। उन्हें फिर पकड़, बोले सुनो तो ऐसे थोड़िया की रोज जुआ खेलता हो। बोले कब खेलता है? बोले जब कबों को के घर से ज्यादा रुपया चुरा ले आए, ज्यादा रुपया चुरा ले आए, सो ज्यादा चुरा ले आए, सो खुशी के मारे खेल ले। ऐसी थोड़ी की रोज गलती पे आज भगवान को भी सारे ग्वाल बाल भगवान नहीं मानते, हमेशा कन्हैया के समक्ष गलतियां करें, लेकिन भगवान सखाओं को अपना समझते हैं, सखाओं को हृदय में रखते हैं, प्रेम करते हैं भगवान सखाओं से। और प्रेम नहीं है तो भगवान भी नहीं है भैया, प्रेम नहीं है तो भगवान नहीं है। अरे प्रेम का ज्ञान नहीं जिस नर को, सो क्या मथुरा क्या काशी रे। और प्रेम नदी में नहा रहे हैं वृंदावन के बासी रे। प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया। जब हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम जागृत होगा तो हमारा रोम रोम संत हो जाएगा, संत। प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया। तब प्रेम नहीं है भगवान से तो भगवान मिलने वाला भी नहीं है। प्रेम होना चाहिए हृदय में। राम ही केवल प्रेम प्यार। चाहे जो हम करते रहे, बस भगवान से प्रेम जरूर करें, नेह जरूर लगाएं। कर से करम करा वेदना, कर से करम कर वेदना, कर से करम करो वेदना, कर से करम करो वेदना। मन राखो जहाँ कृपा निधाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना।
और मन राखो जहां कृपा। काम कुछ भी करो पर मन को भगवान के चरणों में रखो, ये ना भटकने पाए। काम कुछ भी करते रहिए। बोल हनुमान जी महाराज की जय हो। समय का भी अभाव है क्योंकि अभी गिरिराज पूजा में भी जाना है। और आज भव्य कानपुर से झांकियों का आनंद भी हम और आप लेंगे रात्रि में। अब यहां से तुम्हें जल्दी छोड़ेंगे तब तो वहां तुम सभी को तो आना है रात में। बहुत दिव्य झांकियों का आनंद आएगा रात्रि में। आज बहुत अच्छे कलाकार हमारे यहाँ आ रहे हैं करौंदी में, और बब्बा जी की ये अनन्य कृपा है। कैसा प्रोग्राम होना है, किसका प्रोग्राम होना है, किसको बुलाना है, ये सारी चीजें गजब के हैं भैया। गजब की लीला करते हैं बब्बा जी महाराज, है कि ना। तो आज हम सभी रात्रि में भी बब्बा जी के चरणों में आएंगे और मैं विश्वास से कहूंगा बहुत आनंद आएगा रात्रि में। कथा से तो हम जुड़े हैं, भगवान की दिव्य झांकियों से भी जुड़े। बोल हनुमान जी महाराज की जय हो। शुक्राचार्य जी कहते हैं राजन, भगवान ने अनेकानेक प्रकार से लीला करके ब्रजवासियों को, ब्रजंगना को आनंद दिया है। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने सुना कि काली देह में कालिया नाग रहता है, और कालिया नाग ने उस काली देह के जल को इतना दूषित कर दिया, विषैला कर दिया कि जो भी गैया वहां पानी पीती है तो वो मर जाती है, मर जाती है। पक्षी कोई वहां से उड़ते हुए गुजर जाए तो वो पक्षी विष के प्रभाव से जल जाता है। इतना विषैला जल हो गया वह काली देह का। भगवान बोले उस काली नाग पर तो कृपा करनी पड़ेगी भाई। सखाओं से बोले प्रभु आज की छुट्टी, आज हम खेलने चलेंगे, खेलने। ध्यान से सुनना सब लोग। आज भगवान गए, दाऊ भैया खड़े हो गए। कहां जा रहे हो कन्हैया? कन्हैया बोले जा रहे हैं भैया आज खेलने के लिए। बलराम बोले हम भी चलेंगे। कन्हैया बोले ना आप ना जाओ। क्यों? भगवान इसलिए नहीं लेवा जा रहे कि बलराम जी हैं शेषावतार। बलराम कौन है? शेषावतार। और कालिया नाग कौन है? ये भी शेष है। और बलराम जी की और शेषावतार के, शेषावतार बलराम जी का और कालिया नाग का बरादरी को मामला है कि नहीं? और बरादरी को मामला हो जाएगा तो बलराम जी पक्ष लेंगे फिर कालिया नाग का। इसलिए दाऊ भैया आप मत जाओ, हम छोटे छोटे सखा जा रहे हैं। भगवान पहुंचे। काली दे पे खेलन आजोरी, मेरो छोटो सो कन्हैया। आज लाला गए हैं, गेंद लिए हाथ में और गेंद फेंकी काली दे में। श्री दामा मधुमंगल सब चिल्लाने लगे, लाला देख तूने गेंद फेंक दी, वही कोई मुंह को गेंद चाहिए। कहते हैं भगवान कदम पे चढ़े और जाके काली देह में कूदे। और आज कालिया नाग सो रहा है और नाग पत्नियां देख रही हैं। और भगवान कैसे हैं? कछु तुम कारे कछु हम कारे, कछु तुम कारे कछु हम कारे, आज दोनों मिले कारे कारे। कछु तुम कारे कछु हमें कारे।
बोले हनुमान जी महाराज की जय। आज भगवान काली में कूदे, नांग पत्नियां देख रही हैं। आज भगवान ने कालिया की ऊपर चरण प्रहार किया है और कहते हैं कालिया मारम करते हुए भगवान को दौड़ता है। आज भगवान ने छलांग लगाई है और कालिया नाग के फनों पर तांडव नृत्य भगवान ने किया है। आप कथा अन्यत्र बार सुनी होगी। भगवान इतना नृत्य किए हैं कालिया नाग के फनों पर कि कालिया नाग के फनों से रक्त बहने लगा। नाग पत्नियों ने भगवान के चरणों की रज मांगी और आज कालिया नाग ने भगवान से प्रश्न किया जो आप सभी को ध्यान से सुनना है। कालिया नाग ने कहा, कृष्ण मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं कि संसार को किसने बनाया है? भगवान बोले, मैंने। इंसानों को किसने बनाया है? भगवान बोले, मैंने। बोले, हम सर्पों को किसने बनाया है? भगवान बोले, मैंने। कालिया ने कहा, प्रभु हम सर्पों में जहर किसने भरा है? भगवान बोले, मैंने। तो सर्प ने कहा, प्रभु आपने हम सर्पों में जहर भरा तो हम जहर ही उगलेंगे। अगर आप अमृत भरे होते तो हम अमृत उगलते। आपने जो हमें दिया है सरकार वही तो हम। ध्यान से सुनना सभी लोग। द्वापर का काली दबा नहीं भगवान से और त्रेता का बाली नहीं दबा भगवान से। द्वापर का काली और त्रेता का बाली दबा नहीं है भगवान से, डरा नहीं है भगवान से। जब राम जी ने छुप करके बाली को बाण मारा है और राम पास में गए हैं बाली के, तो बाली बोल पड़ा, मैं बैरी सू ग्रीवों प्यारा, 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 कारण कवन नाथ मोहे मारा, कारण कवन नाथ मोहे मारा, कारण कवन नाथ मोहे मारा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा और कारण कवन नाथ मोह मारा। राम आपने मारा क्यों? राम बोले, बाली मैंने तुझे इसलिए मारा है कि अनुज बधू भगनी सुतनारी और 69 कन्या समये चारी और इन्हें कुदृष्टि बिलोकिए जोई और ताह बधे कछु पाप ना हुई। तुमने अपने छोटे भाई की पत्नी पर बुरी नजर डाली, इसलिए मैंने तुझे मारा है बाली। बाली बोला, सुनो राम, ये बुरी नजर का खेल तो मनुष्यों में होता है, हम बानर हैं, हम बानरों में बुरी नजर का खेल नहीं होता है। ध्यान से सुनना सभी लोग। बाली कहता है, राम अगर सुग्रीव की पत्नी रूमा कह दे कि बाली ने कभी बुरी नजर डाली है, बुलाओ रूमा को। सुग्रीव की पत्नी रूमा को बुलाया गया। राम ने कहा, बेटी रूमा सच बताना, तुझे बाली ने बुरी नजर से देखा? रूमा हाथ जोड़कर बोली, प्रभु बाली ने अपनी पुत्री मानकर, अपनी बिटिया मानकर घर पे रखा है, बिटिया मानकर। फिर बोल पड़ा है बाली, राम अब बताओ कारण कवन नाथ मोहे मारा। कारण तो बताना पड़ेगा।
क्यों मारा है तुमने? राम बोले, मैंने बाली तुझे इसलिए मारा कि तुमने अपनी पत्नी की बात नहीं मानी, इसलिए मारा। बाली बोला, सुनो राम, पत्नी की बात ना मैंने जीवन में कभी मानी और ना जीवन में कभी मानूंगा। क्या कारण है कि तुम पत्नी की बात नहीं मानोगे? बाली बोला, राम, इसके दो कारण हैं, दो। कौन कौन? बाली बोला, पहला कारण है आप और दूसरे कारण है तुम्हारे बाप। तुम दो जनन ने अपनी पत्नी की बात मानी। पहले कारण है राम, आप, तुमने अपनी पत्नी की बात मानी। सो हे खाक मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खाक मृग मधुकर श्रेणी, तुमने देखी सीता मृग नयनी, तुमने देखी सीता मृग नयनी, तुमने देखी सीता मृग। पहले कारण है राम, आप, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। पहले कारण तुमने अपनी पत्नी की बात मानी, सुसीता जी हेरा गई। और दूसरे कारण तुम्हारे बाप ने अपनी पत्नी की बात मानी। तुम्हारे बाप ने, दशरथ ने पत्नी की बात मानी। तापस भेष विशेष उदासी और 14 बरस राम बनवासी। इसलिए हमने तुम्हारी दोनों कारण बताए। हम पत्नी की बात ना पहले मानी ना कभी जीवन में मानेंगे। राम, कारण तो तुम्हें बताना पड़ेगा। राम निरंतर खड़े हैं, राम ने बाली से कुछ कहा नहीं। आखिर में बाली बोला, सुनो राम, अरे आते जो मित्र भाव से तो मित्रता तुम्हें दिखा देता, मैं लंका पति दस कंदर को चरणों में अभी झुका देता। अरे वो रावण को मैंने 6 महीने काख में दबा के रखा है। रावण को अगर मित्र भाव से नहीं आए, चलो ठीक नहीं आए राम, तो राम तुम्हें कायरों की भांति मुझे मारना पड़ा। राम, तुमने छुप करके मुझे बाण मारा। बाली कहता है, सुनो राम, अरे आते जो शत्रु भाव से तो शत्रुता तुम्हें दिखा देता, मैं सूर्य वंश के क्षत्रियों को लड़ने का मजा चखा देता, मैं सूर्य वंश के क्षत्रियों को लड़ने का मजा चखा देता, मैं सूर्य वंश के क्षत्रियों को लड़ने का मजा चखा देता। आते जो शत्रु भाव से तो शत्रुता तुम्हें दिखा देता, मैं सूर्य वंश के क्षत्रियों को लड़ने का मजा चखा देता। वो तो राम, तुमने कायरों की भांति बाण मारा है बाली को। आखिर में राम को कहना पड़ा, बाली अचल करो तन राखो प्राणा। ये राम के शब्द थे बाली के लिए। बाली, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें जीवित कर दूं। बाली को कहना, राम को कहना पड़ा, बाली अचल करो तन राखो प्राणा, मैं जीवित कर दूं तुम्हें। जब ये शब्द राम ने प्रत्युत्तर में कहे तो बाली हाथ जोड़ के बोल पड़ा, नहीं प्रभु, हाँ बाली को जीवित मत करो। वो तो गुस्सा गुस्सा में बाली ने अगर आपसे कुछ कह दिया हो तो प्रभु बाली को क्षमा कर देना। बाली की जो मृत्यु हो रही है, ऐसी मृत्यु बाली की कभी होगी नहीं।
अरे बाली के समक्ष अखिल ब्रह्मांड नायक राघवेंद्र सरकार बैठे हैं और प्रभु आपकी छवि का दर्शन करते हुए ये बाली अपना शरीर त्यागेगा, ऐसा मौका बाली को दोबारा मिलने वाला नहीं है। अगर बाली से जाने अनजाने गुस्सा में कुछ निकल गया हो तो बाली को क्षमा कर देना, ऐसे कहते हुए बाली का प्राण हो। तो द्वापर का काली और त्रेता का बाली दवा नहीं है भगवान से, दवा नहीं है, डरा नहीं है। ऐसे ऐसे भक्त हैं भगवान के कि जैसे भक्त बेचैन रहता है भगवान से मिलने के लिए, ऐसे भगवान बेचैन रहता है भक्त से मिलने के लिए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय गोविंद गोविंद गोपाला। मेरो मुरली मनोहर नंद लाला, मेरो मुरली मनोहर नंद लाला, मेरो मुरली मनोहर नंद लाला, मेरो मुरली मनोहर नंद लाला। जय जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय जय गोविंद गोविंद गोपाला। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। चलो भैया गिरिराज पूजा में विलंब ना हो, 56 भोग की भी तैयारी है। गिरिराज पूजा आए सभी, हम गिरिराज पूजा में प्रवेश करेंगे। और गजब की बात देखो, कल है कन्हैया की शादी। कल का है? कन्हैया की शादी है। अच्छा बताओ कितने बाराती आएंगे कल कन्हैया के ब्याह में? अरे वाह भैया बारातियों, नीचे कर ले सब बाराती हाथ। अरे बड़ी विकट बारात है भैया। अच्छा घराती कितने कन्या पक्ष वाले? हाँ देखो बाराती कछु ज्यादा थी। अब बारातियन को सबके पता है, बारात में जाओ सो छेना छानो, बढ़िया टिकिया टिकाओ। अब घरातियन को का सेवा हाथ लगती है, बाराती में फायदा है। तो कल बारात में आने बड़े धूमधाम से, हाँ भगवान को कल बढ़िया विवाह हो जाए, बढ़िया बारात जाएगी कल भगवान की। तो आए आज हम सभी गिरिराज पूजा में प्रवेश करेंगे। बोल वीर बजरंग बली की जय हो। एक दिन मैया यशोदा नाना प्रकार से पकवान बना रही हैं। आज भगवान जगह मैया ने को देखो, मैया आज क्या कर रही है? नाना प्रकार से पकवान काहे को बना रही है? बोले लाला दूर ही रहना, छू मत लेना, आज इंद्र की पूजा है, इंद्र की। अच्छा मैया इंद्र की पूजा करने से क्या होता है? बोले लाला अगर इंद्र की पूजा करेंगे तो इंद्र पूजा से प्रसन्न होगा, और प्रसन्न होगा सो जल बरसाएगा, और जल बरसाएगा सो खेती अच्छी होगी, और खेती अच्छी होगी सो भरण पोषण होगा। अच्छा मैया इंद्र जल बरसाता है? अरे ना मैया, कर्मणा जायते जंतु कर्मण्यो विलीयते। मां सब अपने अपने कर्मों से पाते हैं। इंद्र कौन होता है? अगर तुझे पूजा करनी है ना तो बता, इंद्र ने कभी दर्शन दिए? बोले ना। तेरा प्रसाद पाया? बोले ना। तो मैया हमारे प्रत्यक्ष देवता हैं गिरिराज जी, वो दर्शन देंगे, प्रसाद पाएंगे और
इंद्र नाराज हो जाएगा तो रक्षा भी करेंगे। अरे लाला फिर तो जा, तेरे गिरिराज की पूजा करेंगे, लेकिन बता तो हमने कभी पूजा ना करी, क्या करना चाहिए पहले? बोले सबसे पहले व्रत रहो। व्रत व्रत जानो, जानते हो व्रत? आजकल को व्रत हो तो ना सो एक दिन पहला तैयारियां होने आओ, व्रत होवे जो ना ओके एक दिन पहला सुनो, कालो पासे हैं 2 किलो अनार, 1 किलो पपीता, साबूदाना की खिचड़ी, सिंघारन को आटा, 1 किलो आलू, आधा किलो दूध, वही में ऐसे अच्छा तो 2 रोटी खा तो आराम से, काहे के परेशान बच जा। इतना तो साधारण आदमी नहीं खाता जितना व्रत में खाए। 4 किलो पपीता को, अनार को जूस घनो घनो पिए, काय भैया? अरे सुन एक बात कहूं, मेरी ओरई में कथा हो रही थी, मेरे जजमान थे, मैंने जजमान से कहा भैया आप व्रत रहना। बोले महाराज व्रत तो बने रहेंगे, लेकिन खाएंगे का? हम की व्रत में कछु ले लियो हल्को, कुछ हल्का ले लेना। बोले ठीक है पंडित जी। हम अकस्मात दोपहर में पहुंच गए उनके घर, हमने देखो जो पूरी सब्जी खात रहा है। हमने कहा भैया जजमान? बोले हाँ पंडित जी। बोले हमने तो भैया तुमसे कही थी व्रत बनी रही हो। बोले पंडित जी और तुम कहा थे कछु हल्को खा रही हो। हमने कहा दादाजी 8-10 पूरी धरे जी, हल्कियां दिखा हल्को आजो। बोले पंडित जी तुम्हें पता नहीं है? मैंने कहा बोले सबसे हल्का होता है जल। मैंने की बात तो ठीक है। और बोले महाराज जल में डालो घी, सो घी जल के ऊपर आ जाता है, सो मतलब जल सबसे हल्का, और जलऊ से हल्को है घी, जल ऊपर घी आ जाता है। और बोले महाराज घी डालो कढ़ैया में, कढ़ैया में डालो पूरी, सो घी के ऊपर सबसे हल्को जल, जल से हल्को घी, और घी से हल्की। इतनी हल्की तो खा रहे मारा मर की फिर चरे जा। अजीब व्रत है भाई ये लोग, ये व्रत ना देखो। एक संत जी कह रहे थे जीवन में अति नहीं करना चाहिए। 4 चीजें जीवन की जो बड़ी महत्वपूर्ण है। देखो भालो तको मत, देखो भालो तको मत, और बोलो चालो बको मत। देखो भालो तको मत, और बोलो चालो बको मत, और घूमो फिरो थको मत, और खाओ पियो छको मत। खाओ पियो छको मत। कछु जने तो ऐसो भोजन कर जैसे भोजन ही खिलाने बनी हुई। हाँ भोजन ही खिलाने आए धरती पे। एक गुरु चेला थे, 2 जनन ने खूब डट के भोजन करे। गुरुजी को जो पेट चेलाऊ को जे साधु बाबा बरो न माने। महाराज 2 जनन ने खूब छको। अब गुरुजी इतने भोजन कर चुके कि गुरुजी झुका ही ना पाए, चरण पादुका खड़ाऊ ना मिले गुरुजी की। गुरुजी बोले काहे चेला जरा खड़ाऊ तो ढूंढ कहाँ है। अब जैसी चेला भी कस के छके भोजन, चेला खुद ना झुक पाए, चेला ऊपर के मुड़ करके बोलो गुरुजी ऊपर तो नहीं दिखात, नीचे होए तो होए, ऊपर नहीं दिखा। तो भैया तो भी उचित मात्रा में करना चाहिए भोजन, उचित मात्रा में। देखो भोजन में मात्रा लगी है, भोजन मात्रा है, लेकिन भजन, भजन में कौन मात्रा नहीं है। भजन से जितो करो है भजन में मात्रा का। ऐसा तो नहीं है भजन आज ज्यादा कर लो महाराज बहुत गरई गरई दे आए हैं, नहीं रहता। भजन से जितो करत रहो, भजन में कौन मात्रा नहीं है, जितनो करो, लेकिन भोजन में मात्रा लगी। इसे समर के भोजन समर बोल
बोल हनुमान जी महाराज की। आज सुंदर नाना प्रकार से भगवान ने कहा मैया आज आपको व्रत रहना है। व्रत सभी लोग रहेंगे और सभी गिरिराज जी महाराज की तलेटी में चले। पता करो कितनी टाइम हुआ है? तैयार है कि नहीं? अबे अच्छा चलो तो वैसे करा रहे हैं। करो खराब हो गया। आज सभी ब्रजवासी ग्वालवाल गोपियां सब तैयार है रहे हैं सज धज करके गिरिराज जी महाराज की तलेटी में जा रहे हैं। लाला तेरे गिरिराज की पूजा करने तो जा रहे हैं, तो इस बार दर्शन देंगे? बोले हाँ। आज भगवान सखाओं के साथ गिरिराज जी की तलेटी में जा रहे हैं। आइए हम भी बड़े भाव से चले। श्री राधे राधे बोल के देंगे परिक्रमा डोल के, जय हो अर्पण करके तन मन धन, चलो चले शब गोवर्धन। देखिए गिरिराज जी की हम अगर आप परिक्रमा करेंगे ना तो कहते तेरे सब संकट मिट जाएं, तो पूजा कर गोवर्धन की। सभी संकट दूर करते हैं गोवर्धन नाथ। तो गोवर्धनाथ की सभी परिक्रमा भी करेंगे। तो आए भाव से सभी प्रेम से मस्ती में झूमते हुए सभी कहें अर्पण करके तन मन धन, चलो चले शब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो चले शब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। राधे राधे बोलते देंगे परिक्रमा डोल के, श्री राधे राधे बोल के देंगे परिक्रमा डोल के। अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। मुरलीधर घाटी पे पहुँचे जा, बनवारी को देंगे शीश झुका। मुरलीधर घाटी पे पहुँचे जा, बनवारी को देंगे शीश झुका। ओ मुरलीधर घाटी पे पहुँचे जा, बनवारी को देंगे शीश झुका। मुरलीधर घाटी पे पहुँचे जा, बनवारी को देंगे शीश झुका। तू तेज कर मन की लगन, बनवारी से तू तेज कर मन की लगन, बनवारी से तू प्रेम कर। भक्ति भाव से तोल के देंगे परिक्रमा डोल के। अर्पण करके तन मन धन, चलो चले शब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो चले शब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। देखिए कोई भी खड़ा नहीं होगा,
हमारे कन्हैया की टोली आ रही है ना, तो सभी बैठे बैठे अभी आनंद लेंगे, ठीक है ना? बैठे बैठे आनंद लेंगे, अभी कोई खड़ा नहीं होगा, सब बैठे बैठे आनंद लेंगे, भगवान का दीदार करेंगे। सखाओं के साथ हमारे श्याम सुंदर आ रहे हैं, ताली सेवा करते सभी जगह।